प्रवेश करना, ये कामदेव का पूजन है। और ये जो पेपर में हम समाचार पढ़ते हैं महिलाओं के प्रति अपराध वाला, ये सब सम्रासुर की छठी औलाद है। और इनके लिए तो जितना बड़ा सजा रखी जाए, बहुत हमारा अभी ढील पोल है कानून में, जितनी बड़ी सजा इनके लिए रखी जाए उतनी कम है। ऐसा देश है भारत जहां का मांस खाने वाला पक्षी, या यूं कहे सड़ा हुआ मांस खाने वाला पक्षी, जो सड़ जाए मांस उसको भी जो नोच कर खाए, उसका नाम है गिद्ध। और वह गिद्ध की योनि को प्राप्त हुआ, उसको कितनी बुद्धि होगी, किंतु वह भारत देश का ऐसा पक्षी जो जटायु के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसने भारतीय नारी की आन बचाने के लिए स्वयं के प्राणों की आहुति दे दी। उसको पता है कि मैं जिससे टकरा रहा हूं इससे बच पाना संभव नहीं है। उसको पता था कि मैं मारा जाऊंगा, किंतु उसने मरना भी स्वीकार कर लिया। केवल एक इच्छा है कि मेरे प्राण किसी नारी की लाज बचाने में काम आ जाए। क्या सुंदर उदाहरण भगवान ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। यहां कोई मानव नहीं है, देखो आप, यहां कोई मानव होता इस कथा में तो भी सब उसको स्वीकार कर लेते। कोई वन मानुष होता, कोई जंगल में रहने वाला भील कोल की रात होता, वो सीता जी के लिए लड़ जाता, तब भी हम उसको स्वीकार करते। किंतु कथा को भगवान ने किस प्रकार से लीला की है, कितना दूरदृष्टि कोण रखते हुए ये बताया है कि ये वो देश है जहां मांस खाने वाला पक्षी भी इतना जानता है कि एक नारी की लाज की क्या कीमत है, और वहां का आदमी आज इतना गिर चुका है, उसके विचारों का इतना नैतिक पतन हो चुका है कि वह दूसरे की बहन बेटियों के प्रति दुर्व्यवहार करता है, बुरी दृष्टि रखता है। उसको घर से उसकी मैया ने नहीं सिखाया, उसको बहन बेटी का सम्मान करना नहीं सिखाया। तो इस प्रकार ये कथा बहुत हमको शिक्षा देती है। मैंने बहुत कम शब्दों में आपको बताया, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। और जो पढ़े लिखे नौजवान भाई बहन हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो समझे कि ये कथाएं क्यों आई हैं और कैसे आई हैं, कितना सुंदर प्रयोजन है इनका, और किस प्रकार से समाज की बुराई को ये समाप्त कर सकती है, किस प्रकार से नर और नारी को एक रूप में लाकर खड़ा कर सकती है। आज सरकार के ऊपर बड़ा दबाव है। पहला दबाव तो है कि नर नारी को एक समान मानो, एक समान रखो, और वहीं पर कोई नारी रात्रि में अकेली जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। कोई उसको जरूरी काम हो जाए तो, क्योंकि उसको डर है, उसको भय है। ये कथाएं इसीलिए है। कितना सुंदर प्रसंग है ये। भगवान के अन्य विवाहों की कथा है। इसमें भगवान के ऊपर आरोप लगा है एक मणि का। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि, और उसकी विशेषता है कि वह 8 भार अर्थात लगभग 500 टन सोना रोज देती थी। और ऐसी मणि का आरोप भगवान के ऊपर लगाया एक बार तो द्वारिकावासियों ने, और भगवान का विवाह हुआ जाम्बवती के साथ। और दूसरी बार आरोप लगाया इस मणि का
बलराम जी ने और शंका की दृष्टि से देखा उनकी अपनी पत्नी सत्यभामा ने। ये कथा बड़ी सुंदर है और मैं इस कथा को सुना चुका हूं कांटाफोड़ की ही कथा में, इसलिए इसको अभी हम प्रणाम कर रहे हैं। किंतु कथा इतनी सुंदर है कि दो भाइयों को कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी का व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये पैसा किस प्रकार से हमारे जीवन में क्लेश घोल सकता है, ये भगवान ने लीला करके बताया। इसी ही मणि के पीछे बलराम जी शंका से देखते हैं कृष्ण को। इसी मणि के कारण सत्यभामा ने शंका की अपने सुहाग में। इसी मणि के कारण इन द्वारिकावासी जो कि कभी मथुरावासी हुआ करते थे, जरासंध के निशाने पर जो लोग थे मारे जाते, भगवान ने न केवल उनका जीवन बचाया, प्राण बचाया, अपितु उनको सोने के घरों में रखा, स्वर्ण महलों में उनको रहने का स्थान दिया। वो लोग कृष्ण पर आरोप लगाते हैं कृष्ण ने चोरी की। तो हमको परिवार में रहते हुए किस चीज को देखना है, पैसे को देखना है या परिवार को देखना है, यह हमको निश्चय करना है। आज भाई भाई के अधिकार का हनन करने पर तुला हुआ है। अपना तो अपना है ही, पर भाई का भी कैसे हत्या लिया जाए, इस पर उसका दृष्टि रहती है। अब जब वो अपने सगे भाई का ही खाने को तैयार है तो फिर दूसरे का तो पूछो ही मत। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी कोई खेत के पास में किसी की मेर हो तो अब की बार की तार फेंसिंग में थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए 2 फीट। मणि अर्थात मणि, ये कथा मणि की है ना, स्यमंतक मणि, उसको मणि भी कह सकते हो आप, पैसा। भगवान का कालिंदी के साथ विवाह हुआ कि जब एक बार अर्जुन के साथ भगवान रात्रि के समय टहल रहे थे तो जमुना के तीर पर देखा कि एक बहुत सुंदर श्यामांगा तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन ने कहा कि इस सुंदरी को इतनी रात्रि में तपस्या करने का दूसरा तो कोई प्रयोजन दिखता नहीं, निश्चित ये कुंवारी है और अच्छा वर पाने के लिए तपस्या कर रही है। और अर्जुन कहता है कि मुझसे अच्छा इसको मिलेगा भी कौन, भगवान को कहता है, इसलिए क्यों ना मैं जाकर के इससे बात करूं। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तू जा बात कर। और कालिंदी के समीप आकर वह अर्जुन अपना परिचय देता है और पूछता है सुंदरी तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात्रि में तपस्या करने का क्या प्रयोजन है। उसने कहा कि मैं तपस्या कर रही हूँ श्रेष्ठ वर पाने के लिए। तो अर्जुन बड़ा खुश हो गया कि मेरे समान गंडीवधारी इसको और कहाँ मिलेगा। तब उस सुंदरी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि द्वारिकाधीश मेरा वर्ण करे। तो अर्जुन तो उसका उत्साह तो जाता रहा, पर फिर उसको लगा कि दूल्हा तो मैं साथ ही लाया हूं, तो तेरी तपस्या आज पूरी हो गई। नाग्न जीती को भगवान ने 7 ऐसे बेलों को एक साथ नाथ कर जीता जो हाथी के समान बलवान थे। और उस राजा की शर्त ये थी कि इन बेलों को जो एक साथ नाथ देगा, एक साथ, एक एक करके नहीं। और बड़े बड़े वहां शूरवीर आए, योद्धा आए, इनमें पांडव लोग भी थे, कौरव लोग भी थे। किंतु भगवान ने जो बचपन में गोचारण लीला की ना, वो काम आई। और भगवान ने खेल ही खेल में उन 7 सत्या के साथ भगवान का विवाह हुआ, भद्रा के साथ में। इस प्रकार एक अष्टपटरानी भगवान की अष्टधा प्रकृति आई। 16,100 विवाह भगवान के हुए। भौमासुर को हराकर। और भगवान के पुत्र हुए, उनकी संख्या सुखदेव जी बताते हैं, राजन एक एक रानी से 10-10 बेटे और एक एक कन्या। 16,108। तो कितने बेटे हुए? अगर पत्नी 16,108 है तो हाँ 1,61,000 कुछ है।
और इतनी ही बेटियां, 16,108 बेटियां। परिवार बड़ा होना तो नाम भूल जाना स्वाभाविक है, और जिनका परिवार इतना बड़ा हो कि 16,108 तो पत्नियां हैं, उसको दूसरी पत्नी के नाम से भी नहीं पुकार सकते। गलती से यदि सत्यभामा को बुलाना हो और मुंह से रुक्मणी निकल जाए, बस फिर तो हो गया झगड़ा। इसलिए ये कथा हमको सिखाती है कि ये कार्य केवल भगवान कर सकते हैं, दूसरे के बस का नहीं। हाँ, लोग जरूर उनकी नकल करते हैं। आज भी कई लोग ऐसे, हमारे धर्म के विरोधी लोग भी ऐसे खड़े हैं जो भगवान की इस कथा पर शंका करते हैं और प्रश्न खड़ा करते हैं। मनमाना आचरण करने वाले कई लोग ऐसे हैं जो हमको कहते हैं कि भगवान के इतने विवाह हुए, हम 2-4 नहीं कर सकते। भगवान की रासलीला हुई, हम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो साहब, मना किसने किया? किंतु ध्यान रखना, भगवान की रासलीला से पहले भगवान ने काली नाग के मस्तक पर नृत्य किया, और तुम छिपकली देख करके पलंग पर चढ़ जाओ और बराबरी करना चाहो भगवान की। भगवान ने इतने विवाह किए, इससे पूर्व भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाकर रखा। और आजकल तो कोई कहीं जाए ना तो उससे सूटकेस ना उठे स्टेशन तक। इसलिए कृष्ण ने जो किया है वो करने जाओगे उलझ जाओगे। कृष्ण ने जो कहा है वो करो। गीता जी जो उसने सुनाई है उसको पढ़ो, समझो और वैसा होने का प्रयास करो। हाँ, राम ने जो किया है वो कर सकते हो। जो जीवन राम ने जिया है वो जीवन हम जी सकते हैं, वो संभव है। किंतु कृष्ण ने जो जीवन जिया है ना, वो तो बार बार स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूं। तो वो भगवान है, स्वयं बोल रहे हैं। राम जी कहां बोलते हैं कि मैं भगवान हूं? वो तो बचने का प्रयास करते हैं। कोई समझ भी जाए तो भगवान वहां से धीरे से निकलने का प्रयास करते हैं राम जी तो। किंतु कृष्ण जी तो छाती ठोक कर कहते हैं, गीता जी में कहा है कि मैं ही भगवान हूं। तो उसकी बराबरी करने कहां जाएंगे? प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। इनके 2 विवाह हुए। 2 विवाह की कथा भागवत में है। देखो, प्रथम विवाह तो इनका इस प्रकार से हुआ कि बाणासुर जो कि प्रहलाद जी का वंशज है और शिव जी का उपासक है, भगवान शिव जी से उसने वरदान लिया 1000 भुजाएं और एक एक भुजा में 100 हाथियों का बल। दूसरा वरदान लिया कि मैं जब किसी से युद्ध करूं तो आप मेरी तरफ से युद्ध करोगे, महाकाल से कहा। अब भोले भंडारी तो कहां इतना विचार करते हैं, बिना सोचे समझे तथास्तु। 1000 भुजाएं उसको वजन लगने लगी, क्योंकि ना उससे हाथी लड़ने को आता था, और तो छोड़ो पहाड़ों का भी वो फोड़ करके मार्ग बना लिया करता था। तो शिव जी को ही एक दिन कहा कि गुरुदेव हो जाए 2-2 हाथ, क्योंकि मुझसे लड़ने कोई आता तो है नहीं, अपन ही आपस में जरा। शिव जी को जितने शिष्य मिले ऐसे ही मिले सब। एक मिला वो रावण, जो शिव जी को गुरु कहता जरूर था, मानता कभी नहीं था, हंसता ही रहता था। पार्वती जी ने एक दिन पूछा कि ये तुम्हारी तरफ देखकर हंसता क्यों है? बोले रहने दो, मत पूछो क्या मतलब है। नहीं, बताओ तो सही, ये जब तुमको देखता है हंसता है। ऐसा तो हमने शिष्य चेला कभी देखा नहीं जो गुरु को ही देखकर हंसे। शिव जी ने कहा कि ये हमको देख के इसलिए हंसता है, हमको बताता है कि गुरु जी देखो अपने सिर 5 और इधर देखो 10, तुमसे डबल तो हम यूं ही हैं। अब जो चेला अपने आप को गुरु से ही डबल माने, ऐसे ही मिल गया बाणासुर। शिव जी को ही कहे कि चलो आ जाओ थोड़ा मैदान में। शिव जी ने कहा बड़ा अभिमान हो गया तुझे अपने बल का। एक ध्वजा दी, ऐसा झंडा दिया, जा ले जा इसको और अपने महल पर लगा। और सुन, जिस दिन ये झंडा तेरा, ये ध्वजा टूट कर गिर जाए, समझना कि उस दिन तेरा ये बल का अहंकार मिट जाएगा।
तुझे तेरे समान योद्धा मिल जाएगा। वो ध्वजा लेकर आया, उसने महल पर लगा दी। उसकी बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा, और उसकी एक सखी है और दासी भी है, उसका नाम है चित्रलेखा। उसका नाम चित्रलेखा इसलिए है कि कोई जिस प्रकार उसको वर्णन करे उसी प्रकार से वो उसका चित्र बना दे। अब देखो आश्चर्य ये हुआ कि उषा को एक दिन स्वप्न आया कि वो बहुत सुंदर युवक से विवाह कर रही है, भामर पड़ रही है और वो फेरे ले रही है, और उसका मन उस युवक की तरफ ऐसा आकृष्ट हो गया कि उसने अपनी सखी को पूरी बात सुना दी। जैसे जैसे चेहरा बताया वैसे वैसे चित्रलेखा ने चित्र उतार दिया, और चित्र जैसे ही बना उषा ने कहा पक्का यही है वो युवक जिससे मैंने स्वप्न देखा है। चित्रलेखा तो मायावी थी, उसने आंखें बंद करके तुरंत जान लिया कौन है ये। अरे ये तो द्वारिकाधीश का पोता है अनिरुद्ध, बहुत सुंदर है दिखने में, मानो स्वयं कृष्ण का ही एक अवतार है, इतना सुंदर है। ये भगवान के 4 अवतार है। जब भगवान अपना चतुर्व्यूह रूप लेते हैं तब पूर्णावतार है, राम लखन भरत शत्रुघ्न, और कृष्ण बलराम प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो ये पोते के रूप में भगवान का ही अंश है। चित्रलेखा ने रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया पलंग सहित माया से। अनिरुद्ध जी की आंख खुली तो कहां, द्वारिका नगरी से बहुत दूर बाणासुर के महल में, और आंखें खुली तो सामने दिखी उषा। उषा मुस्कुराने लगी और उसने अपना परिचय दिया, और परिचय के साथ में उसने अपना स्वप्न भी सुनाया, और आप यहां कैसे लाए गए ये भी बताया। अनिरुद्ध जी ने जाति कुल परंपरा सबका विचार करते हुए और सुंदर देखकर उषा को विवाह करना स्वीकार कर लिया। चित्रलेखा की सन्निधि में, और वहां उनके फेरे हो गए, विवाह हो गया, और अनिरुद्ध जी वहीं रहने लगे उसी कक्ष में, बाहर नहीं जाते। बाहर जाएगा, अपना घर हो तो बाहर जाए। दरवाजे पर खड़े द्वारपालों ने सुन लिया, अंदर से पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। तो उन्होंने जाकर कहा बाणासुर को, महाराज ज्यादा तो नहीं बोल सकते, किंतु कन्यायाम कुल दूषणम, आपकी कन्या क्या हो गई है, कुल का दूषण हो गई है। सुनकर बाणासुर को आया क्रोध, अगर सत्य ना निकला तो तुमको फांसी पर चढ़ा दूंगा, स्वीकार है। और आकर देखा तो सचमुच अनिरुद्ध लेटा हुआ है पलंग पर, और उषा उसकी सेवा कर रही है। ये देखकर बाणासुर ने बांध लिया अनिरुद्ध को, बलवान तो बहुत था वो, और कारावास में डाल दिया। द्वारिका नगरी में भगवान नारद जी आए और कहा भगवान को, सब बढ़िया तो है, कुशल मंगल तो है ना? बोले हाँ सब बढ़िया है। अच्छा आपका परिवार बराबर दिख रहा है? परिवार इतना बड़ा हो गया कि उसको भी समझना पड़े, हाँ उसको भी देखना पड़े कि कोई गायब तो नहीं है। लाखों की संख्या में जिनके बच्चे हो गए, फिर उनके बच्चे करोड़ों पर तो पहुंच गए। कहते हैं कि 1 करोड़ सैनिक तो अकेले उग्रसेन जी के साथ रहते थे, ऐसा परिवार यादव वंश। भगवान ने कहा बाकी तो सब ठीक है, सब दिख रहा है, आजकल मेरा पोता अनिरुद्ध नहीं नजर आता है। नारद जी तो यही बताने आए थे। अरे महाराज दिखेगा भी कैसे, आपको तो ध्यान ही नहीं है कुछ। क्यों भाई? बाणासुर के यहां बंद है जेल में, और पूरी बात नारद जी ने सुना दी। प्रद्युम्न को सेनापति बनाकर कृष्ण और बलराम यादवों की सेना लेकर और बाणासुर पर चढ़ाई करने के लिए चल दिए। जिसका सेनापति हो प्रद्युम्न जैसा, और जिससे लड़ने के लिए बलराम जैसे शेषनाग के अवतार और स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जिस पर चढ़ाई करने जाए,
उसका रक्षक कौन होगा? उसी समय उसकी ध्वजा टूटकर उसके सामने गिर गई, घबरा गया। शिव जी को याद किया कि आपने कहा था कि ध्वजा टूटे तो समझना कि तेरे बराबरी का कोई आ रहा है, न जाने कौन आक्रमण करने आ रहा है, आप खड़े हो जाओ दरवाजे पर। शिव जी अपनी सेना लेकर के भूत प्रेतों की, और भैया ठीक है खड़े हो गए। अच्छा, ये सब रचना लगाने वाले नारद जी हैं कि हरि और हर आमने सामने हो कभी युद्ध के मैदान में तो कैसा लगेगा, देखे तो सही। तो ये सब व्यवस्था जमाने वाले नारद जी। इधर दरवाजे पर खड़े महाकाल और उधर से चढ़ाई करते हुए आए हैं सुदर्शन चक्रधारी। अब इन दोनों के बीच का युद्ध अगर हो तो ब्रह्मांड का नाश हो जाए। तो संतों ने, ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की, तो दोनों ने अपना अपना ज्वर प्रकट कर दिया। ज्वर यानी बुखार। जिसका ज्वर जीत जाएगा उसी की जीत मानी जाएगी। तो वैष्णव ज्वर के आगे माहेश्वर ज्वर थोड़ी ही देर में हार गया। अब शिव जी नहीं माने, शिव जी ने उठा लिया अपना पाशुपतास्त्र। तो भगवान श्री कृष्ण ने जृंभास्त्र छोड़ा। क्या होती है ये? इसकी विशेषता है कि जिसके ऊपर छोड़ो ना उसको बस उबासी ही आएगी और कोई काम नहीं, आलस्य आ जाए। किसके ऊपर? शिव जी के ऊपर छोड़ा। तो युद्ध के मैदान में अगर कोई उबासी लेने लग जाए तो हो गया युद्ध। तो शिव जी तो बैठ गए आलस्य में। अब बाणासुर ने देखा कि हमारे सेनापति तो गए, और अब बाणासुर की बारी आई। भगवान के सामने वो आकर खड़ा हुआ तो उसकी क्या बिसात थी, वो भगवान का सामना करे। भगवान ने अपना सुदर्शन तो नहीं चलाया, किंतु एक साथ अपने शार्ंग धनुष पर 996 बाण चढ़ाए और एक साथ उतने बाणों का संधान किया। एक एक बाण ने एक एक उसकी भुजा को काटकर जमीन पर फेंक दिया। कितनी भुजा थी उसकी? हाँ बताओ, नहीं पता? बहुत बढ़िया कथा सुन रहे हो, किसी को भी नहीं पता? धन्य हो, इतना ध्यान है अपना कथा में। 1000 भुजाएं उसकी थी और 996 काट दी, तो कितनी बची? कोटरा नाम की उसकी धाय मां सामने आकर खड़ी हो गई और कहा कि नाथ आप क्या हम मेरे पुत्र को मार दोगे? बोले मैं मारना होता तो पहले ही मार देता, ये इतना परिश्रम थोड़ी करता। जरा पलट कर देख कि तेरा बेटा कैसा लग रहा है। तो उसने देखा क्या कि सामने भी 4 भुजाधारी खड़े हैं और इधर भी 4 भुजाधारी मेरा बेटा हो गया। भगवान ने उसे अपना रूप दे दिया, 4 भुजा वाला बना दिया। क्योंकि ये प्रहलाद का वंशज है और भगवान नरसिंह ने वचन दिया था प्रहलाद जी को कि तेरे वंश में मैं किसी को नहीं मारूंगा। ऐसा बड़ा सुंदर अनिरुद्ध जी का विवाह सुनाया। इसके पश्चात राजा नृग की कथा आई है, जो कि एक सरकंडा बनकर, गिरगिट बनकर के एक बहुत बड़े कूप में पड़ा था। उसको 1 करोड़ वर्ष के लिए ये योनि मिली थी और बच्चे खेल रहे थे गेंद से, गेंद गई कुएं में। तब उन्होंने देखा बहुत बड़ा वो गिरगिट, तो उसने भगवान को आकर सबने कहा कि इतना बड़ा गिरगिट आज तक हमने देखा नहीं। भगवान ने उसे कुएं से बाहर निकाला और भगवान का स्पर्श पाकर वो बहुत सुंदर रूप और आकृति में सुसज्जित होकर, देवतुल्य होकर भगवान को प्रणाम करता है। भगवान तो सब जानते हैं कौन है क्या है, किंतु बच्चे वहां खड़े थे ना, बच्चों को सिखाने के लिए भगवान ने पूछा कौन है और ये रूप आपको कैसे मिला, कहां जा रहे हो आप? तो वह कहता है कि जब इस पृथ्वी पर दानवीरों का नाम होगा, दानवीरों की गणना होगी,
उस सूची में आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा। दानियों को ये थोड़ी सी समस्या होती है, दान तो करे पर बाद में उसका नाम ना आए ना तो वो टेंशन में आ जाता है। उसका बोलने का तरीका क्या है, आपने मेरा नाम नहीं सुना, मुझे नहीं जानते आप, भगवान को कह रहा है। और वास्तविकता में वो उतना बड़ा दानी है, पर आजकल तो थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाए तो पत्थर के बिना तो कोई माने ही नहीं। एक पत्थर तो होना अपने नाम को, या तो देगा ही नहीं, और देगा तो थोड़ा बहुत तो कहीं स्लिप तो चिपकी हुई होनी चाहिए ना हमारे नाम। उसने कितना दान किया, देखो वो क्या कहता है भगवान को, पृथ्वी पर जितने धूल के कण हैं या आकाश से जितनी बूंद वर्षा की बरसती है या अंबर में जितने तारे हैं, इनकी संख्या जरूर गिन ली जाए, किंतु मैंने जितनी गायों का दान किया है इस संख्या को गिनना असंभव है प्रभु। और मैंने सबकी सब कपिला गायों का दान किया है, स्वर्ण और रजत से मढ़ करके उनका दान किया। गलती एक हो गई बस केवल कि मैंने एक गाय का दान किया एक ब्राह्मण को, और वो ब्राह्मण अपनी गायों को लेकर जा रहा था, उनमें से कोई एक गाय पलट गई होगी, ब्राह्मण ने ध्यान नहीं दिया और वो पुनः मेरी गौशाला में आ गई। तब दूसरा ब्राह्मण आया और भूलवश मैंने वही गाय उस ब्राह्मण को दान में कर दी। अब वो पहले वाला ब्राह्मण पहचान गया कि ये तो मेरी गाय है, और दूसरा वाला कहे नहीं नहीं ये तो मेरी गाय है, तो झगड़ा कौन मिटाएगा? राजा के पास जिसने दिया। वहां सब आए और प्रश्न खड़ा हुआ कि गाय किसकी। अब राजा समझ गया कि गाय मैंने गलती से दोनों को दान कर दी। तो झगड़ा समाप्त करने के लिए राजा ने पहले ब्राह्मण को कहा कि भाई इस गाय के बदले 10,000 गाय तुझे देता हूं, गाय मुझे दे दे। बोले नहीं। दूसरे ब्राह्मण को कहा कि आप रहने दो इस गाय को, इसके बदले में आपको 10,000 गाय दे देता हूं। ब्राह्मण ने कहा नहीं। अच्छा, इन ब्राह्मणों ने क्यों मना कर दिया? प्रश्न ये खड़ा होता है आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज की जो गाय को लेकर के विषय बना हुआ है ना, इन दोनों ब्राह्मणों ने 10,000 गाय लेना क्यों मना कर दिया? एक गाय के बदले घाटे का सौदा था क्या? सबसे पहली बात तो कि रुपया नहीं दिया जा रहा था, वस्तु के बदले वस्तु दी जा रही थी, और वो भी 10,000 गुना। गौ माता के बदले उसी के समान 10,000 गाय दी जा रही थी। तो क्यों ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया दोनों ने? इसका कारण है कि उस गाय का विक्रय करना ब्राह्मण नहीं चाहते थे, और ये बेचने का काम हो रहा था। चाहे मूल्य 10,000 गाय थी, चाहे सोना नहीं था, चाहे रुपया नहीं था, चाहे जमीन नहीं थी, चाहे गाय ही उसका बदला था, किंतु सौदा तो यही हुआ ना कि ये लो और ये दो। ये कथा हमको सिखाती है कि गाय बेचना कितना बड़ा अपराध है। वो एक समय था जब गाय के बदले भी गाय नहीं बेची जाती थी, और आज पैसे के बदले गाय बेची जाती है। मैं कहता हूं लोगों को कि भाई जो काट रहे हैं ना गाय, उनके तो धर्म ग्रंथ में लिखा है गाय काटने का, पढ़ लेना कभी। आपको फुर्सत नहीं पुराण पढ़ने का, आपको फुर्सत नहीं रामायण पढ़ने का, गीता जी पढ़ने का, तो कम से कम उनका ग्रंथ तो पढ़ लो एक बार उठाकर। उसमें लिखा है गाय काटने के लिए। किंतु दोष उनका नहीं है, दोष ऐसे व्यक्ति का है जो अपने आप को हिंदू बोल करके गाय बेचता है। कलंक है ऐसे लोग हिंदू होने के नाम पर जो गाय बेचते हैं। कहते हैं उसको मां, गाय को क्या कहते हैं? गौ माता। नाम तो इतना अच्छा दिया, किंतु माता बोलकर बेचा है। हाँ, जितने जितने को मां कहा है ना सनातनियों ने, सबकी दुर्गति कर दी, सबकी दुर्गति कर दी। नर्मदा जी को मां कहा, गंदा किया। गाय को माता कहा, बेच दिया। और किस किस को माता कहा है? घर में मैया को मां कहा, हाँ, जिसने जन्म दिया है।